बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। वो कह रहा है कि फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए बी, के ए पॉइंट ए और बी को मिलाने से जो लाइन बनती है वो, एंड द लाइन जॉइनिंग सी पॉइंट एंड डी पॉइंट्स आर नंबर 1 पैरेलल और नंबर 2 परपेंडिकुलर। तो देखें, जब हम पॉइंट ए और बी को मिलाएंगे तो आपके पास एक लाइन आएगी। इसी तरह अगर आप सी पॉइंट और ये सी कर लें, ये डी कर लें, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो एक और लाइन आती है। तो वो कह रहा है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो तो के की वैल्यू फाइंड करें, और अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो के की वैल्यू फाइंड करें। तो हम बेटा ये करते हैं कि इन दोनों की स्लोप फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं लेट, कर लेते हैं लेट स्लोप ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट जो है उसकी स्लोप जो है उसको हम शो कर लेते हैं m1 से, और उसका फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब आप देखें, y2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस 3 ओवर x2 माइनस x1 के माइनस 7, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 9, माइनस 3 और माइनस 6 जो है ये माइनस 9 होगा, और ओवर में आ जाएगा के माइनस 7। तो ये पहली जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसकी स्लोप आ गई। अब स्लोप ऑफ सी डी, उसको हम m2 का नाम दे देते हैं, और फार्मूला सेम होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये डी है और ये सी पॉइंट है, तो y2 माइनस y1 ओवर में x2 माइनस x1, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 5 ओवर में आपके पास आ जाएगा माइनस 6 माइनस माइनस 4, तो ये ऊपर -1 आ गया, ओवर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 प्लस 4 करेंगे तो वो -2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आपके पास आ गई। जो हमारे पास स्लोप है m2, दूसरी लाइन की जो स्लोप है वो आपके पास आ गई। तो हमारे पास बेटा जो फर्स्ट केस है वो ये कह रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करें अगर ए बी और सी डी दोनों आपस में पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब है दोनों का सेम एंगल हो। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं या लाइंस कोलिनियर है, पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होंगे, तो जो स्लोप m1 है वो स्लोप m2 के बराबर होगी। तो पैरेलल के लिए क्या है, दोनों स्लोप्स का आंसर इक्वल होगा। तो m1 का जो आंसर है वो हमारे पास है -9 ओवर के माइनस 7, ये इज इक्वल टू m2 का आंसर है हमारे पास 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 जो है 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू -9 हो जाएगा, और 1 जो है ये के माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा। 9 को -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, के माइनस 7, ये -7 है, इक्वल के इधर आके +7 होगा। तो दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू -18, ये -7 जब दूसरी साइड पर जाएगा तो जाके +7 हो जाएगा, तो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -11। सेकंड जो इस क्वेश्चन का पार्ट है उसमें उसने कहा था कि के की वैल्यू फाइंड करें अगर दोनों लाइन सेगमेंट्स परपेंडिकुलर हो। तो हम कहते हैं कि इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी बी देन, अब याद रखें जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, 90 का एंगल बना रही हो, तो उस वक्त दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। तो अब स्लोप्स हमने निकाली हुई हैं, m1 जो है वो आपके पास है -9 ओवर के माइनस 7, m2 है 1/2 है, इज इक्वल टू -1 है। जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 2 को k से करेंगे तो हो जाएगा 2k, और -7 को 2 से करेंगे तो -14 इज इक्वल टू -1। ये 2k -14 इधर डिवाइड है, उधर जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -9 इज इक्वल टू -1 इंटू 2k -14, -9 इज इक्वल टू -2k, -1 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे -2k, और -1 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, +14 1 जार 14।
तो आपके पास अब ये +14 है, इक्वल के इधर आके -14 हो जाएगा, तो -9 -14 इज इक्वल टू -2k। अब -23 इज इक्वल टू -2k, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये 2k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 23/2। तो अगर जो लाइंस हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस वक्त जो k है वो 23/2 के इक्वल होगा। आगे बेटा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस। तो ए बी सी ये 3 पॉइंट दिए हैं और वो ये कह रहा है कि ये ट्राइंगल के अगर तीनों वर्टिसेस हों इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन 3 पॉइंट्स के मिलने से जो ट्राइंगल बनेगी वो कह रहा है कि ये प्रूव करें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का हो। एक एंगल 90 का मतलब है वहां पे राइट एंगल होगा, वो दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम तीनों जो साइड्स हैं इनकी स्लोप फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं लेट स्लोप ऑफ ए बी जो है, जो साइड ए बी होगी ट्राइंगल उसकी स्लोप का हम कह देते हैं वो m1 है। फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, y2 माइनस y1 7 माइनस 1, x2 माइनस x1 2 माइनस 6। तो ये आ गया बेटा, ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया -4, तो -3/2। 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 2 2। अब हम ऐसे करते हैं, स्लोप ऑफ बी सी, जो साइड बी सी है उसकी स्लोप फाइंड करते हैं, उसको हम कह देते हैं m2। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो y2 माइनस y1 -7 -7 ओवर x2 माइनस x1 -6 -2 -14 ओवर -8। अब बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 7/4 आ जाएगा। उसके बाद स्लोप ऑफ सी ए जो तीसरी साइड है उसकी स्लोप को m3 कर लेते हैं। सेम फार्मूला स्लोप का अप्लाई करेंगे सी और ए पर, तो y2 माइनस y1 1 माइनस -7 ओवर x2 माइनस x1, तो 6 माइनस -6, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 7 आपके पास आ जाएगा 8, ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 + 6 जो है वो हो जाएगा 12, 4 2s are 4 3s are, तो ये आपके पास आ गया 2/3। तो इस तरह हमने ऐसे किया है कि तीनों साइड्स की जो स्लोप्स है वो फाइंड की है। अब हमें पता है कि अगर दो साइड्स एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे हैं, 90 का एंगल बना रही हैं, तो उनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर m1 और m3 जो है इसकी स्लोप है -3/2 और इसकी है 2/3, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर -1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एस m1 मल्टीप्लाई बाय m3 इज इक्वल टू -1। कैसे? आप m1 की वैल्यू जो है वो पुट करें, -3/2 मल्टीप्लाई बाय m3 की वैल्यू है 2/3। अब 3 जो है 3 से कटेगा 2, 2 से कटेगा, इधर भी -1 आया, तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज -1 इज इक्वल टू -1, कि दोनों जो स्लोप्स थी उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया है, -1 के इक्वल आ गया है। तो उस वक्त हम फिर ये कहेंगे कि क्योंकि दो साइड्स जो है उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ गया है, उनको मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आ गया है, तो इसका मतलब वहां पे राइट एंगल है, और जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होगा, राइट एंगल होगा, वो जो ट्राइंगल है कौन सी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम कहेंगे हेंस जो ट्राइंगल ए बी सी है इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल होगी। क्यों राइट एंगल होगी? क्योंकि दो स्लोप्स जो है उनका m1 और m3 दो स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया है, -1 के। तो अगर प्रोडक्ट -1 हो स्लोप्स का, तो उस वक्त फिर हम ये कहेंगे कि वो जो
दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हैं। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। तो दो पेयर गिवन है, एक पेयर ये था, उसके नाम हम लेट कर लिया ए और बी। पहले पॉइंट का नाम ए और दूसरे का बी, तो ये पॉइंट्स का पेयर था, मतलब 2 पॉइंट से। इसी तरह दूसरा जो पेयर है वो 4 1 और -8 2 था, तो इसका नाम हमने लेट कर लिया सी और डी। तो जाहिर है इन 2 पॉइंट से एक लाइन बनेगी, सी और डी से एक लाइन बनेगी। तो वो कह रहे हैं फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर। तो ये जो पॉइंट्स है जिन लाइंस पे हैं वो कह रहे बताएं क्या नंबर 1 वो पैरेलल है, नंबर 2 परपेंडिकुलर है, या नंबर 3 नॉन मतलब ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। तो अब हम देखते हैं, उसके लिए हमें इनकी स्लोप्स चाहिए होगी, तो लेट कर लेते हैं। लेट स्लोप ऑफ ए बी, जो लाइन ए बी है उसकी जो स्लोप है उसको m1 कह देते हैं, उसका फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ए और बी से कैलकुलेट करेंगे तो y2 माइनस y1 4 माइनस -2, x2 माइनस x1 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4 + 2, आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा, 6/1 विच इज इक्वल टू 6। और जो स्लोप है, स्लोप ऑफ जो सी डी लाइन है, वो लाइन जिसके ऊपर ये 2 पॉइंट्स है सी और डी, उसकी स्लोप को हम m2 से शो कर देते हैं। फार्मूला हमने स्लोप का ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा भी लिख सकते हैं। तो y2 माइनस y1 2 माइनस 1, x2 माइनस x1 तो -8 और आपके पास -4, 2 में से 1 जाएगा 1, -8 और -4 हो जाएगा -12, तो 1/-12। अब बेटा इनकी स्लोप्स तो हमारे पास निकल आई हैं। अगर दोनों स्लोप्स जो हैं वो इक्वल हो तो हमने पढ़ा हुआ है कि वो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होंगी। तो उसके लिए हम फर्स्ट पार्ट हम ये लिखते हैं कि एज जो पहली स्लोप है वो दूसरी के इक्वल नहीं है, मतलब m1 इज नॉट इक्वल टू m2, इट मींस कि ये पैरेलल नहीं होंगी। अगर पैरेलल होती तो दोनों स्लोप्स बराबर होती। एंड m1 मल्टीप्लाई बाय m2 अगर हम करें, m1 आपके पास आया 6 और m2 है -1/12, तो ये 6 1 6 2 तो ये आपके पास -1/2 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो फिर परपेंडिकुलर होंगे, और अगर -1 परपेंडिकुलर नहीं आंसर आता तो फिर वो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगी। तो अब क्योंकि ना तो वो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, तो हम कहेंगे सो द लाइन डिटरमिन्ड बाय these points are neither parallel nor perpendicular to each other। ना तो वो लाइंस पैरेलल है और ना ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है उसमें भी आपके पास पॉइंट्स के 2 पेयर्स हैं, मतलब 4 पॉइंट्स हैं। तो पहला जो पेयर है उसको लेट कर लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। इस तरह जो दूसरा पेयर है उसके पॉइंट्स को सी और डी हम लेट कर लेते हैं। अब ये बताना है कि क्या ये दोनों जो लाइंस हैं जहां पे ये दोनों पॉइंट्स हैं एक दूसरे के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? स्लोप की। तो हम स्लोप जो है ना, स्लोप ऑफ जो लाइन ए बी है उसकी स्लोप को हम m1 कह देते हैं, और फार्मूला एक दफा लिखें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे वैल्यूज जब पुट करेंगे तो y2 माइनस y1 2 माइनस 4 ओवर x2 माइनस x1 तो 6 माइनस -3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 4 करेंगे तो -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 9। तो -2/9 जो फर्स्ट लाइन है उसकी स्लोप आ गई। अब जो स्लोप ऑफ सी डी लाइन है उसकी स्लोप को हम m2 से शो कर लेते हैं। फार्मूला हमने एक दफा लिखा हुआ है, दोबारा भी लिख सकते हैं। तो सी और डी पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो y2 माइनस y1 तो -7 - 5 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 - 4 - 3 - 2 -
ओवर x2 माइनस x1 -2 -4, तो -7 और -5 आपके पास आ जाएगा -12 और -2 और -4 आ जाएगा -6। जब आप -12 को -6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। माइनस माइनस कट जाएगा, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, तो 2 आ जाएगा। अब दोनों स्लोप्स हमने फाइंड कर ली हैं, तो अब अगर तो ये स्लोप्स इक्वल हैं तो उस वक्त ये लाइन जो है ये पैरेलल होंगी, और अगर इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है तो उस वक्त ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि एज जो स्लोप m1 है वो आई है आपके पास -2/9 और दूसरी जो है वो आई है 2, तो m1 इज नॉट इक्वल टू m2 के दोनों स्लोप्स इक्वल नहीं आएंगे। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है वो पैरेलल नहीं होंगी। उसके बाद एंड जो m1 और m2 का प्रोडक्ट है, m1 है आपके पास -2/9 और m2 जो है वो आपके पास है 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -4/9 विच इज नॉट इक्वल टू -1। तो प्रोडक्ट भी -1 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब है फिर हम कहेंगे सो द लाइंस डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।